नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल के बारे में आपने पढ़ा। चैप्टर 2 में आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा और ये चैप्टर नंबर 3 है जिसमें आप पढ़ने वाले हो डाइवर्सिटी के बारे में। अब ये क्या होता है सुनी लोग अभी आगे आकर। पहले तो बात ये समझिए कि ये चैप्टर एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा है। इस बार का जो मतलब 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब जब से लॉकडाउन आया, जब से कोरोना आया, तब से ये चैप्टर नहीं आ रहा है। इस बार भी नहीं आएगा, बट पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आगे जाके नीट एग्ज़ाम देते हो मेडिकल का, या 11-12 में अगर आप भूल कर भी मतलब बायोलॉजी ले लेते हो, तो आपको ये चैप्टर वहाँ पर कंपलसरी पढ़ना है। तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पर बेसिक लेवल से एक बार समझते हैं कि आपको ये आगे काम आए। एंड हम बार बार कहा करते हैं कि मेरा वीडियो का पर्पस आपको पढ़ाना नहीं होता है, केवल समझाना होता है कि क्या आता है, कहाँ से आता है और क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। बस हम समझाते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। ओके, अगर आपको मन करे कि नहीं सर आप पढ़ाइए तो हम वो भी करेंगे, हम बस सिर्फ समझाने का काम करते हैं। तो चलिए चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आप इस चैप्टर में स्टार्ट कीजिएगा, चैप्टर में जैसे आप आइएगा, आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक स्टोरी टाइप दिया गया है, जैसे कि कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्री पाया जाता है, उसका मीटर ये है, साइज़ उसका 100 मीटर भी हो सकता है। पाइन ट्रीज ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है। मतलब सिंपली भाषा में कहा जाए, पूरा आपको इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन होता है। ऑर्गेनिजम्स मतलब अलग अलग स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म जो भी कहिए, अलग अलग चीज़ों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ सिमिलैरिटीज़ होता है, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होता है। इसी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को पकड़ना, जानना, समझना ज़रूरी है, मतलब क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। एंड इस क्लासिफिकेशन की स्टडी को सबसे पहली बार किसने पढ़ा था, तो उस आदमी का नाम है, उस स्टडी का नाम है टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एंड उसके फादर का नाम है कार्लोस लिनेशियस, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन कह लीजिए। बट यहाँ पर अगर आप आंसर की ओर अगर आते हैं, यहाँ पर एक और नाम दिया गया जिसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम के जो आदमी है, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये 3 नामों से आप जानते हो, उनके बारे में यहाँ एक और कुछ बातें बोला जा रहा है। जैसे कि आप पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, वाटर और एयर। मतलब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, एनिमल्स को खास करके, कि वो ज़मीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं या हवा में। मतलब वही बंदर वंदर उड़ते हैं, मतलब पेड़ों पर ये रहते हैं, या चिड़िया विड़िया। तो ये सब इन्होंने समझाया था। बट उन्होंने ये नहीं समझा पाया कि इस हिसाब से फिशेस कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, या प्लांट्स कहाँ जाएंगे, नहीं समझा पाए। इसके बाद एक आदमी आते हैं जिनका नाम था कार्लोस लिनेशियस, जिन्होंने कहा कि धरती पर 2 तरह की चीज़ें होते हैं, या तो प्लांट या तो एनिमल। एक वो जिनमें आरबीसी मतलब खून होता है, ब्लड आरबीसी, या तो वो जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, उसको आप प्लांट्स कहते हो। और इसी क्लासिफिकेशन को उन्होंने नाम दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर आपको लगे कि सर ये पैराग्राफ सब में क्या भरा पड़ा है, तो अगर आप नोटिस कीजिए तो आप समझ जाइएगा, इस पूरे पैराग्राफ में बस एक ही टर्म आपको बार बार रिपीट होगा, 1-2 टर्म, जैसे कि क्लासिफिकेशन और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हम दिखाते, फिर से आप देखते जाइए, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बस यही टर्म है पूरे पैराग्राफ में आपको मिलेगा यहाँ पर, कि कैसे ये होता है, कैसे वो होता है, जो भी है ये बेसिक टॉपिक है। देखिए ये 2 टर्म्स मोस्ट रिपीटेड वर्ड है ये स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आप आते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक बातें जो आप अपने क्लास टीचर या बायोलॉजी टीचर से, मतलब बायोलॉजी टीचर से पूछ सकते हैं। और वो सवाल ये रहा, ये पढ़िएगा ये पैराग्राफ। ओके, ये लाइन, Therefore, nucleus can be ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियस को कहा जाता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बट वाई, इसका आंसर ऊपर ही है, लेकिन आपको अगर ना समझ आए तो क्लास टीचर से ज़रूर, बायोलॉजी टीचर से ज़रूर पूछिएगा। ओके, इसके बाद अगर आप टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पर है फिर से वही जो भी बातें बोले, कि एक और नया नाम आप सुनिएगा, वो नाम है ये रहा, देखिएगा, एक नाम है एवोल्यूशन एंड स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। जो होता है मतलब एवोल्यूशन का जो पहली बार जिसने पढ़ाई किया था फादर, उनका नाम क्या था, ये रहा चार्ल्स
चार्ल्स डार्विन कहते हैं, इनका एक बुक था, उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ये आपको ये सब बातें याद करके रखना पड़ेगा। फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने लाया उनका नाम कार्लोस लिनिशियस। और इतना भी आसान है कि आपको इस पूरे चैप्टर में अगर हम एक झटका में समझाना चाहें तो हम इतना कह सकते हैं कि आपको इस पूरे चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आपको ये कुछ बातें एक्स्ट्रा में जानना है कि 2 किंगडम जो कि कार्लोस लिनिशियस ने दिया था, प्लांट एंड एनिमल, उसके बाद 3 किंगडम आया जिसमें फंगस को ऐड किया गया। किसके द्वारा? हाँ, फंगस को ऐड किया गया, फंगी जिसको आप लोग कहते हो। किसने ऐड किया? तो उस आदमी का नाम था अर्नस्ट हाइकल। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसका नाम था, जिसने दिया उनका नाम था जॉन कॉपलैंड। इन्होंने क्या किया, एक और नया ऐड किया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटिस्टा। और उसके बाद फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया RH विटाइगर द्वारा, जो कि आपको इस बुक में पढ़ना है। और उसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया, तो वो था मोनेरा को ऐड कर दिया। इस मोनेरा में आता है अलगाई, बैक्टीरिया, ये सब आता है। एंड आज के प्रेजेंट टाइम में 6 किंगडम भी आ चुका है जिसका नाम है, जिसने दिया उनका नाम है कार्ल वोइस नाम के साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने क्या बोला, जो 6th होगा वो क्या होगा, मोनेरा को तोड़ के 2 बना लो। एक होता है फॉल्स बैक्टीरिया जिसको आप लोग कहते हो आर्के बैक्टीरिया, और एक होता है ट्रू बैक्टीरिया जिसको आप लोग कहते हो EU बैक्टीरिया। तो इस तरह 6 बैक्टीरिया का टॉपिक्स आपको, मतलब 6 किंगडम पढ़ना होता है। लेकिन अभी आप केवल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। तो चलिए जानते हैं अभी 5 किंगडम क्या है। उससे पहले कुछ टर्म्स प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन पूछा जाता है। उसके अलावा जो भी बोले एवोल्यूशन के फादर कौन कहलाते हैं। देन इसके अलावा आप यहाँ पर आइएगा तो जो अभी नाम बोले, RH विटाइगर मतलब रॉबर्ट विटाइगर, अर्नस्ट हाइकल जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया, कार्ल वोइस जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, नाम दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमेलिया। तो ये 5 नाम यहाँ पर दिया गया है। और 6 किंगडम में देखो ये रहा कार्ल वोइस नाम के जो आए थे आदमी वोइस, उन्होंने एक और मॉडिफिकेशन किया। इस मोनेरा वाले किंगडम को उन्होंने 2 कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक EU बैक्टीरिया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो चीज़ है वो रहा ये, इसको हम लोग कहते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कहिए या हायरार्किकल ऑर्डर कहिए, जो भी कहिए, क्रोनोलॉजिकल हायरार्किकल ऑर्डर कि नीचे से ऊपर की ओर वेरियस लेवल पर ऑर्गेनिज्म को कैसे बांटा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लो लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होता है उन लोग को हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जब मिलते हैं तो जीनस बनता है, जीनस से उसका फैमिली बनता है, फैमिली से ऑर्डर बनता है, ऑर्डर से क्लास और क्लास से डिवीज़न। यहाँ ज़रा एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर प्लांट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है डिवीज़न। लेकिन मतलब प्लांट किंगडम के बारे में अगर आप पढ़ते हो या किंगडम प्लांटाई भी कहा जाता है, तो उसके अंदर जो डिवीज़न होता है उसको डिवीज़न कहते हैं। लेकिन अगर वही डिवीज़न अगर एनिमल्स में हो तो उसको फाइलम कहते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर जानोगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनको RH विटाइगर ने लिया अपने इस चीज़ों को समझाने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्हीं के बारे में एक-एक करके दिया है। जैसे सबसे पहला मोनेरा के बारे में आपको समझाया गया है कि मोनेरा क्या है। उसके बाद आपको दूसरा कि प्रोटिस्टा क्या है ये समझाया गया है। तीसरा उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़ना कि पैरासाइट्स क्या होता है। एक वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर निर्भर रहे उसको हम लोग कहते हैं, निर्भर रहने वाले को क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। एंड जो जिस पर निर्भर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आप हमसे ज्ञान पाने के लिए निर्भर हो तो हम होस्ट कहलाएंगे, और आप निर्भर हो तो आप पैरासाइट कहलाओगे। तो ये सारे कुछ टर्म्स आपको पढ़ना है यहाँ पर। और ये एग्जाम्पल देखिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पूछ देते हैं मशरूम, मॉल्ट्स, ईस्ट किसका एग्जाम्पल है, ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ओके, तो ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी एक टर्म देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड लिचन्स या लाइकन्स, बहुत बच्चे इसको कहते हैं। तो ये लाइकन्स क्या आपसे पूछा जाता है। प्लांटाई किंगडम का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे ये रहा, देखिएगा हमको प्लांटाई पहले दिखाते आ जाइए। ये रहा प्लांटाई के अंदर का जो भी डिवीज़न है। सबसे पहला 5 डिवीज़न है, आपको ये याद रख के जाना है। 5 का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो पहला नाम है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, उसके बाद एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो ये 5 डिवीज़न आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये जो भी है आपको ये 5 डिवीज़न का नाम आपको याद करके जाना है, क्योंकि इनसे सवाल बनता है। और इसके अलावा ये एक फ्लो चार्ट दिया गया, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। बेस्ट एग्जांपल मोनेरा, जो 5 किंगडम आपने बोला उसमें से मोनेरा नाम का जो किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर में भी 2 होता है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में आता है प्रोटिस्टा आता है, जबकि मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर आता है
आपके बाकी सब नाम जैसे कि फंगी, प्लांटाई, एनिमेलिया, 3 किंगडम यहाँ पर देखिएगा, फंगी, प्लांटाई और एक एनिमेलिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, जो फंगी नाम का होता है इसमें फोटोसिंथेसिस नाम का चीज़ नहीं होता, तो ये क्या कहलाता है, ये सैप्रोफाइटिक कहलाता है। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करे, अपना खाना पोषण ये सब ढूंढे, उनको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। और फंगस जिसके अंदर ईस्ट, ब्रेड, मोल्ड एंड मशरूम ये सब आता है, ये सब भी क्या कहलाएगा, फंगस कहलाएगा। और एक वो जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि प्लांटाई के बारे में आप पढ़ोगे। और एक वो जो एनिमेलिया है जो कि रिप्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहता है, प्लांट्स पर डिपेंड रहता है, ऐसा आप पढ़ोगे। एंड ये 5 किंगडम जब आप पढ़ के ख़त्म करोगे, इसमें भी आपको 2-3 नाम पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, वो डाइकोट क्या होता है, फिर मोनोकोट क्या होता है, कोटिलिडन क्या होता है। 2 तरह का कोटिलिडन होता है, मोनोकोटाइल कोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। मतलब टर्म्स की कमी नहीं, आप टर्म्स बहुत सारे पढ़ोगे। देखिए यहाँ पूरा टर्म ही टर्म है। एंडोस्पर्म क्या होता है, फिर ये जिम्नोस्पर्म वर्ड का मीनिंग कहाँ से बना, मतलब बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ने लायक। जैसे अभी मान लीजिए, और पीछे आते टेरिडोफाइटा, ये ज़मीन पर उगता है लेकिन इनमें सीड्स नहीं पाया जाता। इस तरह करके क्या क्या दिया गया, इसका एग्जाम्पल्स दिया गया है। ब्रायोफाइटा जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यहाँ लिखा भी, आप पढ़ लीजिए। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये रहते ज़मीन में है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेड होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर थैलोफाइटा वैसा प्लांट स्पीशीज़ होता है, प्लांट डिवीज़न होता है जो कम्प्लीटली कहाँ रहता हो, थैलोफाइटा, तो ये कम्प्लीटली वाटर में पाया जाता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये कुछ बातें जब यहाँ पर आप सीखोगे, जानोगे, जब भी आपके क्लास टीचर आपको पढ़ाएंगे। और ये पांचों डिवीज़न के बारे में पढ़ने के बाद आपको फिर पढ़ने आना है किसके अंदर, एनिमल के अंदर। अब एनिमल के अंदर ज़रा याद कीजिएगा, हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे प्लांट में होता है डिवीज़न, जबकि एनिमल्स में होता है फाइलम। तो यहाँ कुछ फाइलम का नाम दिया गया है, जैसे देखिए कितना फाइलम पढ़ना है, पहले नोट डाउन कीजिएगा। एक पोरिफेरा, एक है सिलेंड्रेटा जिसको निडेरिया भी कहा जाता है, एक प्लैटीहेलमिंथस, एक है नेमेटोडा जिसको एशेलमिंथस भी कहा जाता है, फिर एनालिडा, और उसके आर्थ्रोपोडा, और इसके मोलस्कस, ये है मोलस्का भी कहा जाता है, फिर एक्नोडर्मेटा, फिर प्रोटोकोडेटा, एंड द लास्ट वन विच इज़ कॉल्ड यहाँ पर कॉर्डेटा, या तो वर्टिब्रेट्स कहलाता है। मतलब ये वर्टिब्रेट्स के बाद जो भी होगा उनको आप लोग कॉर्डेटा कहते हो। वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में जो भी आता है उनको कॉर्डेटास कहते हो, जिनमें बैकबोन्स होता है। लेकिन इनसे पहले जितना भी आपने फाइलम का नाम सुना, इससे पहले ये सारा फाइलम, इन सब में क्या डिफरेंस है, और उनमें जो भी हम आपको नाम दिखाए, कौन सा नाम, ये वाला नाम वर्टिब्रेट, इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बस इतना है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट होता है और बाकी सब में वर्टिब्रेट नहीं होता, जिसको आप लोग कहते हो इनवर्टिब्रेट्स कहते हो। और वर्टिब्रेट्स का मतलब पढ़ लीजिए क्या होता है, जिनमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम हो, इंटरनल स्केलेटन हो, और उनका मसल्स अटैचमेंट हो, बायलैटरल सिमेट्री हो, सिलेमिक बॉडी हो, सेगमेंटेड हो, ट्रिब्लोब्लास्टिक हो, ये सब आप सीखोगे। ट्रिब्लोब्लास्टिक 3 तरह का ब्लास्टिक होता है, मतलब 2 बेसिकली माना जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिब्लोब्लास्टिक। इसके अलावा सिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है, सिमेट्री भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेडिकल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल। तो ये सब आप इस चैप्टर में सीखोगे, आपके सर जो भी है पढ़ाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, अगला चीज़ आपको पढ़ने लायक ये रहा कि कोर्डेटास के फ़ीचर क्या होते हैं। ये 5 फ़ीचर, ये तो नीट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कूल लेवल का भी। और एक और बात कि इसी जो अभी आप लोग नाम सुन रहे हो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट के अंदर में भी 5 आता है। वो 5 कौन कौन सा है उसको हम लोग पाराम के नाम से याद रखते हैं, PARAM। P फॉर पाइसस, पाइसस मतलब मछलियाँ, जो भी आप लोग कहते हो, मछलियाँ भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए जॉलस वर्टिब्रेट वाले, और हैविंग जॉलस मतलब एक होता है साइक्लोस्टोमाटा कहलाता है, दूसरा देख सकते दैट इज़ कॉल्ड, दूसरा का नाम यहाँ पर पाइसस कहलाता है, हम जो भी बोले P फॉर पाइसस, फिर A फॉर एम्फीबिया, फिर यहाँ लिखा होगा कहीं देख लीजिए, ये रहा एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल्स, और उसके फिर A फॉर वो जो उड़ने वाले होते हैं, एव्स, एंड द लास्ट वन PARAM, पाराम। तो P का मतलब पाइसस, A का मतलब एम्फीबिया, R का मतलब रेप्टाइल्स, फिर A का मतलब एव्स, एंड M का मतलब मैमल्स कहलाता है। होगा यहाँ पर देखिए, तो ये रहा मैमल, जिसको मैमेलिया कहते हो। एग्जाम में आपसे सीधा पूछ देगा मैमेलिया और पाइसस में डिफरेंस, एव्स में डिफरेंस क्या क्या होता है, या इसमें उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, उनमें इनमें क्या क्या होता है। तो बहुत तरह के सवाल यहाँ पर बनते हैं और आपको सबके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा।
एग्ज़ाम में सीधा पूछ दे ऐसा कौन सा फाइलम है जिनमें मान लीजिए ये पाया जाता हो या वो पाया जाता हो, कोई भी एक नाम दे देगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें स्यूडोपोडिया, ये किस में पाया जाता है, हम कह देंगे मान लीजिए फ्लेम सेल्स किस में पाया जाता है। हम अगर आपसे कह दें किस में ज़्यादा इंसेक्ट्स पाया जाता है, हम पूछ दें बर्ड्स किस में आते हैं, बर्ड्स नहीं मतलब बटरफ्लाई किस में आते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें लीचेस किस में आते हैं, तो आपको इस तरह ये डीप में पढ़ोगे तो आप समझ ही जाओगे। देख लीजिए ये आपके आंखों के सामने आंसर कि बटरफ्लाई किस में आता है, तो नाम लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा में आता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। ओके, जिस तरह डिवीजन के अंदर आप देखिएगा प्लांट डिवीजन में थैलोफाइटा सबसे बड़ा होता है और एनिमल में देखिए तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है एनिमल डिवीजन में। एंड एक्टिनोडर्मिटा में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल्स आपको याद करके जाना पड़ता है। तो बस यही है, इतना कुछ आप कीजिएगा और इसके बाद आपका चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिशअप हो जाएगा। तो आई होप और सॉरी एक और टॉपिक यहाँ पर रह गया जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, जिसको मैं कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो नेमिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, आपको ये पढ़ना होता है। जैसे कि जो भी पहले नाम लिखा जाता है वो आपका स्पीशीज़ नेम होता है जो कि कैपिटल में लिखा जाता है। उसके बाद जीनस नेम होता है जो कि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल पैंथेरोलियो, तो पैंथेरोलियो का पी कैपिटल होगा, लियो का एल छोटा होगा। अब मान लीजिए कोई और नाम लीजिए फॉर होमोसेपियंस, होमो का होमो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेपियंस का जो एस है मतलब वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, सेपियंस, तो वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। मस्का डोमेस्टिका मतलब हाउस फ्लाई होता है, तो हाउस फ्लाई का जो मस्का है वो उसका स्पीशीज़ को डोनेट करे ये करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जबकि डोमेस्टिका जो है उसका फैमिली को रिप्रेजेंट जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ नॉलेज यहाँ पर मिलेगा और ये आपको पढ़ना है कि नेमिंग के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इस टॉपिक के तहत आपका जो चैप्टर आई बिलीव यहाँ पर एंड अप हो जाता है। एंड इस तरह लगभग 16 मिनट से भी ज़्यादा लगा हमको पूरा आपको ये चैप्टर बताने में, केवल पढ़ाने में नहीं बताने में। ओके, अब पढ़ोगे तो अलग बात है, लेंथी हो जाएगा। हर टॉपिक में भी आपका अगर कोई अच्छे से टीचर पढ़ाता है बहुत ही टाइम लेके, टाइम टेकिंग प्रोसेस से, तो मे बी आपको एक एक टॉपिक कवर करने में, सपोज दैट केवल वो 5 प्लांट डिवीज़न को समझाने में उनको 1 पीरियड लग जाएगा। और अगर वो केवल पराम के बारे में अगर आपको पढ़ा दे, मतलब पाइसस, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया ये सब, तो इन 5 को पढ़ाने के लिए भी उनको 1 पीरियड चाहिए। पहले चैप्टर को समझाने के लिए 1 पीरियड चाहिए। मतलब कम से कम आई पर्सनली बिलीव कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए अगर एक टीचर जो है मतलब 6-7 मतलब 8 पीरियड भी अगर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। 8 पीरियड कम से कम होना चाहिए अच्छे से इस चैप्टर को समझने के लिए। तो खुद देखो कहाँ 8 पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब 1-1 घंटे का 8 पीरियड, कहाँ हम खुद 18 मिनट का वीडियो बनाए हैं। तो डिफरेंस तो होगा ही, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं सर एक एक टॉपिक वाइज एक दिन निकालिए, जैसे मान लीजिए जस्ट ओनली प्लांट किंगडम का एक वीडियो बनाइए, एक एनिमल किंगडम का वीडियो बनाइए, उसमें उसको समझा के पढ़ाइए, मतलब जो भी आप पढ़ाते हैं उसको अच्छे से बता के पढ़ाइए, तो उसका भी वीडियो एक अलग से एक बार बना दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग को ग्रो करना है बहुत ज़्यादा। बस इतना ही, थैंक यू।